भजियो गर्भावति रोषभो भगवता जन्मा विद्यो तो शबो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गवे कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम अजितं तिरिजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु शुद्धिय तीर्थंकराणां ये शृण्वन्ति पठन्ति ते च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रय देव्यपायरहिताः निर्वाणलक्ष्मीरपि 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 ओ विद्यासागर विश्ववन्द्रमणं भक्त्या सदा सन्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्र परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वाश्रयं साकारं सर्वणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्या गुरु वन्दनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। पौर्वाणिक देववंदनायां पूर्वाचार्योनुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भावपूजा वंदनास्तव समितम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। सभी लोग 9 बार महामंत्र का ध्यान करेंगे। कायोत्सर्ग सब लोग दोनों हाथों को जोड़ेंगे और यहीं से खड़े होकर अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को नमन नमोस्तु करेंगे सिद्ध भक्ति के साथ। सम्मतनानंदंसण वीरेशु हम दहे बहुगरणम अग्रु लघु अब्बा वाहम मट्ट गुणा होति सिद्धाणम तब सिद्धिर्णय सिद्धि संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया णणम विदंसणम सिद्धे सिरसाणमं सामी इच्छा विवंती सिद्ध भक्ति कौशको कौतशालोच्यं सम्मनान सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम अट्टविहकम विमुक्ताणम अट्टगुण संपन्नाणम ओडलोय मध्यम बैठियाणम तब सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतिदानागतवट्टमाल कालता सिद्धाणम सभ्य सिद्धाणम स्याणिच्च कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख खाओ कम खाओ बोहिलाहो सुगई गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मजम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सर्वप्रथम जल की शुद्धि करेंगे। जिस जल से संपूर्ण मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ होना है, ऐसे जल को हम मंत्रों के माध्यम से पावन पवित्र करेंगे। तो आएंगे सर्वप्रथम हमारे इंद्र महोदय जल की शुद्धि करें। पंडित जी जल की शुद्धि कर दें। ओम राम ह्रीम रूम रम रहा नमो रते भगवते श्रीमद पद्म महापद्म के श्री पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहितुरितास्या हरधरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूप कुला रक्ता रक्तोदा क्षीरांबो निधि जलम स्वर्ण घट प्रक्षितम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चित महोत्तम पवित्रम कुरु कुरु द्रम 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 बम 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 हम सम सम तम तम बम बम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सा स्वाहायति मंत्रण प्रसिंच जल पवित्रीकरणम। और इसी जल को निकालकर सबके ऊपर यहीं से तुम छिड़क देना और सब लोग अपनी शुद्धि करें। अमृत स्नान सभी लोग अपने स्वयं की शुद्धि करेंगे, अमृत स्नान करें और सभी पात्रों के ऊपर यहीं से जल छिड़क दें। ओम ह्रीम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम स्रव स्रव शम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव सम हम झीम झीम होम फट स्वाहा। सब लोग चंदन लगा लें। सभी लोग अपने मस्तक पर चंदन अंकन करेंगे। पात्रे पीतम चंदनमोषधीशम शुभ्रम सुगंधात् चंचरीकम ताने नवांकी तिलकाय चर्चम न केवलम देह विकार हेतु। ओम राम
ब्रीम रूम रम रहा अस्या उषा नमः यजमानस्य सर्वांग शुद्धि हेत्वा नव तिलकम करोम्यम। सभी लोग नौ स्थान पर तिलक को अंकित करेंगे और आएंगे दिग्बंधन करेंगे। आएंगे, हाथों में पुष्प लें, सभी के पास पुष्प हैं, सीधे हाथ में पुष्प को लेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करेंगे और सभी दिशाओं में पुष्पों का क्षेपण करते हुए दिग्बंधन करेंगे। किसी भी दिशा से किसी भी प्रकार का विघ्न, बाधा, उपद्रव, संकट आदि ना आए, इस भावना से हम 10 दिशाओं को मंत्रों से बांध लेंगे। तो सर्वप्रथम पूरब की ओर मुख करें, सामने क्लॉकवाइज घूमना है, पूरब की ओर मुख करेंगे। ओम राम नमो हृताणम राम पूर्व दिशा आगत विज्ञान निवारय तान सर्वम रख रक्षुम फट स्वाहा। दक्षिण दिशा ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा आगत विज्ञान निवारय तान सर्वम रक्षुम फट स्वाहा। ओम ह्रूम नमो वायरणम ह्रूम पश्चिम दिशा आगत विज्ञान निवारय तान सर्वम रक्षुम फट स्वाहा। ओम ह्रूम नमो जणम नमो उत्तर दिशा आगत विज्ञान निवारय तान सर्वम रक्षुम फट स्वाहा। ओम ब्रा नमो लोहे सभ्य साणुम्रा सर्व दिशा आगत विज्ञान निवारय तान सर्वम रक्ष 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 ओम फट स्वाहा। सब लोग दोनों हाथ जोड़ें और भगवान को देखेंगे, यहाँ से मंत्र पढ़ते हुए आपके ऊपर क्षेपण करेंगे, आपको शांति और आपकी रक्षा हो इस भावना के साथ। ओम हुम चुपड़ क्रिटिम क्रिटिम घाताय घाताय परिविज्ञान स्फुट स्फुट शत्रखंडान कुरु कुरु परमत्राम छिंद छिंद प्रमत्राम बिंद बिंद छाम च बहुम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिण दोषाय दिव्य तेजो मूर्त है नमः श्री शांतिनाथ है शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकर चित्रोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम भ्राम प्रीम रूम नम्रस्या उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। दोनों हाथ जोड़कर हम अपने अंतस को शुद्ध करेंगे, हृदय को पवित्र करेंगे, प्रतिक्रमण के माध्यम से हाथ जोड़ेंगे और भगवान को देखेंगे। क्या बोलेंगे? चैत्य वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चैत्य वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। दर्शन का फल सम्यक दर्शन गौतम ने पाया, वैसा सम्यक दर्शन पाने जिन मंदिर आया। मेरा जीवन धन्य हुआ है हो, डिस्टर्ब नहीं करो, मेरा जीवन धन्य हुआ है हो, मेरा जीवन धन्य हुआ है संस्तुतियाँ गा के। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चैत्य वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। तीन लोक में जहाँ जहाँ जो जो जिन आलय है, नव्य जिनालय भव्य जिनालय दिव्य जिनालय है, उन सब की मैं करूं वंदना वहाँ वहाँ जाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चैत्य वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। अहो जिनालय अहो जिनेश्वर जिन प्रतिमा प्यारी, जिन मंदिर में श्री जिनवर की महिमा है न्यारी। समवसरण का दर्शन पाया आते यहाँ आके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चैत्य वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ, हे जिनेंद्र देव, बोले सभी लोग, हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप हमारे सभी पापों को जानते हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा दिन में रात में जाने अनजाने में एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, पंचइंद्री, संगी असंगी जिन जीवों को दुख पहुंचाया हो, कष्ट पहुंचाया हो,
संताप पहुंचाई हो, प्राण पीड़ा की हो, छेदा भेदा हो, पृथक किया हो, किसी को अपशब्द बोला हो, किसी को गलत आरोप लगाया हो, किसी की अभिनय की हो, तो हे भगवान मैं उन सब लोगों से मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। हे भगवान मुझे आपके जिन गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी मंगल मंगल भावना है। हो प्रमाद बस यहाँ वहाँ यदि मैंने गमन किया, एक इंद्रिय आदिक प्राणी को घायल बना दिया, पृथक किया हो, भिड़ा दिया हो अथवा दबा दिया, मिथ्या हो वह पाप मेरा प्रभु पद शीश दिया। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिन पर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो, जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो, बोलो मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो, मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो। जय हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपस में क्षमा याचना करें, सब लोगों से क्षमा मांगे, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। और आएंगे आज की मांगलिक विधि अभिषेक विधि को प्रारंभ करेंगे अभिषेक पाठ के साथ। बोलो भगवान के जिन प्रथमाभिषेक महोत्सव की मांगनंदीकृत अभिषेक पाठ पढ़ेंगे। मूल आचार्यों के द्वारा रचित पाठ। श्रीमन्नतमर श्रेष्ठ रत्न दीप्ति तोया सभी थोड़े से पुष्प लेकर थाली में पुष्पों का छिपड़ करते हुए अभिषेक की प्रतिज्ञा करेंगे। यकृतिमस्तदितराः प्रतिमा दिनस सष्टापयन्ते पुरोहोते मुखादयस्ता सद्भावलब्धि सम्मयाधिनिमित्त योगात् तत्रैव मुज्ज्वलतया कुसुमं क्षिपामि। ओम ह्रीं अभिषेक प्रतिज्ञायां परिपुष्पांजलिं क्षिपे। बैठ जाएंगे। सबकी प्रतिज्ञा हो गई। अब कोई भी यहाँ से बिना अभिषेक करे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने पीले चावल छोड़ दिए। अब तो कोई भी संकट आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए और कोई भी कॉल आ जाए तो आपको बिना अभिषेक करे दोनों हाथों को ऊपर। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव शबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव शबलिया मेरे। और कौन कौन चाहता है कि भगवान इधर आ जाए? बिलोक सागर जी दोनों हाथ ऊपर। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ,
प्रभु आ जाओ, हम देखे नैनन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव। 31 31 रुपए एक बार, 31 रुपए दो बार। बाबूजी 51, अरे तालियों की गड़गड़ाहट। 51 51 और जो आज का श्रावक श्रवण बनेगा वो ऊपर बैठकर भगवान की महापूजन करेगा। 8वें तीर्थंकर को महाअर्घ समर्पित करेगा। और आज तो 8वें तीर्थंकर को 8 किलो का लाडू समर्पित करेंगे। पूरी समाज मिलकर याद करेगी। सोनागिर में विराजित चंद्र प्रभु को याद करेगी। अरे जहाँ सोना बरसता है, लेकिन ध्यान रखना सुल्तानगंज में चारों धाम यहीं पर है। यहाँ शिखर जी का दृश्य भी दिखेगा, बाबापुर भी दिखेगा, सब में शिखर भी दिखेगा और सोनागिर भी आज दिखेगा। सामने सोनागिर में विराजित चंद्र प्रभु भगवान विराजित हैं। 51 55 55 अरे छोड़ दो 55 1 2 ढाई और। जीवन 2-4 दिन का कर ले तू दान रे, पीछे पछताए प्राणी कर्मों की मार से, पीछे पछताए प्राणी कर्मों की मार से। जीवन 2-4 दिन का, जीवन 2-4 दिन का कर ले तू दान रे, पीछे पछताए प्राणी कर्मों की मार रे, पीछे पछताए प्राणी कर्मों की मार से। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, सोनागिर में सोना सदा बरसता है, और चंदा के मुखड़ा पे चंदा सजता है। ओ सोनागिर में सोना सदा बरसता है, ओ चंदा के मुखड़ा पे चंदा सजता है। 55 एक बार, 55 दो बार, 81 81 8वें तीर्थंकर का अंक 81 81 1 2 ढाई और ताली बजा के पूरे 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 पूरे। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। 81 अरे पूरे 11 करें। 85 अरे बाबूजी अपन को एक्सप्रेस बनना, पैसेंजर नहीं। अपन को दोपहर में भी आनंद लेना है पूरा पूरा। 85 1 85 91 9 तारीख और 9 का अंक 91 एक बार दो बार 11,011 रुपए। ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए। ये अवसर बार बार नहीं, ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए। ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए। 11,011 एक बार 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है। सम्माननीय श्रावक श्रोमणी दादाजी खड़े हो जाइए और दादाजी खड़े हों तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनका सम्मान करेंगे और मंच तक उनको लेकर आएंगे। और इस महा महोत्सव के अध्यक्ष महोदय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अध्यक्ष श्रीमान चक्रेश जी और उनकी पूरी कमेटी कोषाध्यक्ष आदि सब लोग आ जाएंगे। और आज के सौभाग्यशाली महापुण्यशाली श्रावक का, जिन्हें आज भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन सकल समाज के सामने श्रावक श्रोमणी का पद दिया जाता है और उनका नाम है श्रीमान राजमल जी जैन, सुल्तानगंज निवासी। जोरदार ताली के साथ आइए बाबूजी मंच पर आएंगे और इनको तिलक मुकुट माला पहना का सम्मान करेंगे। वो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनको माला पीरी फल दिलाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके सम्मान में ताली बजाओ। ये है सौधर्म इन, ये है सौधर्म इन, ये है सौधर्म इन, ये है सौधर्म इन। अनुमोदना 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 आइए, आज तो मीठा मीठा हो गया। आज देखो सुबह से ही मीठा आ रहा है और मीठा आनंद का प्रतीक होता है। हर जगह लाडू लाडू दिख रहा है। आज 8वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे तो आते हैं आज के श्रावक श्रोमणी सारी मांगलिक क्रिया को संपन्न करेंगे। यहाँ पांडुक शिला विराजमान करें और पांडुक शिला में
श्रीकार का लेखन करते हुए यहाँ पर आदि सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे। आएंगे पांडुकशिला में श्रीकार का लेखन करें। आ जाए बाबूजी, बताते चले उनको श्रीकार का लेखन। अनामिका उंगली, मल्यगिरी का चंदर और पांडुकशिला में श्रीकार का लेखन। श्री पीठ के लेपते विस्ताक्षित हो गई, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्री वर्त के चंद्रमा से वार्ताम, सत्यापयन्तिम श्रीमान लिखामि, सत्यापयन्तिम श्रीमान लिखामि, सत्यापयन्तिम श्रीमान लिखामि। ओम ह्रीमरम श्रीकार लेखनम करोमि। कनकाद्रिने बंकमरम पावनं पुनकारणं स्थापयामि परमपीठं कृष्णप्नाय भक्तितः। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनं करोमि। सिंहासन को स्थापित करेंगे। पीठ स्थापनं करोमि। भृंगार चमर सुधर पण पीठ कुंभ तल ध्वज तप निवारक भूषिताग्रि वरदस्व नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासन जिन भवंत महं त्रयामि सरस्वती सुवीरंतान जन्म विष्णु चर्चिता स्थापयामि अभिषेकाय भक्त पीठे महोत्सवम, भक्त पीठे महोत्सवम, भक्त पीठे महोत्सवम। और श्री जी को मस्तक पर विराजमान करेंगे तो सब खड़े हो जाएंगे तालियों के साथ भगवान की आगवानी। बोलो 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 जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरद भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। वो बड़े भाग से अवसर आया, सिद्ध चक्र का पाठ रचाया। खुल गए अरे खुल गए हैं ताले किस्मत के सुल्तानगंज अरे वालों, अरे खुल गए ताले किस्मत के सुल्तानगंज के वालों के। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थ अधिनायक भगवान ने पांडुकशिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम करोमि, श्री यंत्र जी स्थापनम करोमि। श्री नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यंत्र की स्थापना भी कर दें और सब लोग बैठ जाएंगे। और आज इस समोसरण में श्रेष्ठी भगवान का प्रथम अभिषेक करेगा तो 4 इंद्र 4 कलशों से उसके बाद अभिषेक करेंगे। तो जल्दी से 4 नाम, सौधर्म, ईशान, शनत और महेंद्र। तो आज के महोत्सव का सौधर्मेंद्र, एक दिन का सौधर्मेंद्र बनना है। तो जब एक दिन के सौधर्मेंद्र बनने में जो आनंद है, फिर 10 दिन का सौधर्मेंद्र बनोगे तो क्या आनंद होगा। आएंगे तो कौन होगा महोत्सव का सौधर्मेंद्र? 31 सौधर्मेंद्र बनना है, एक दिन का सौधर्मेंद्र। आपने एक दिन का मुख्यमंत्री देखा है? हमने टीवी में देखा है। किसको? कौन सी पिक्चर में? नायक में। एक दिन का मुख्यमंत्री तहलका मचा दिया। तो अरे तो एक दिन का सौधर्मेंद्र भी कम नहीं होता। तो आएंगे सौधर्मेंद्र के लिए 31 अरे जीवन तो 4 दिन का, जीवन तो 4 दिन का, कर ले तू दान रे। और देखिएगा भैया जी केवल एक दिन के लिए आए थे ना। और भैया जी के जितने कार्यक्रम होते सब हैट्रिक होते हैं। जीवन तो 4 दिन का, कर ले तू दान रे। पीछे पछताए प्राणी कर्मों की मारते, पीछे पछताए प्राणी कर्मों की मारते। 31 एक दिन का सौधर्मेंद्र महोत्सव का। अरे चंद्र प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक का। और जो सौधर्मेंद्र बनेगा वो ऊपर बैठ के आराधना करेगा। अरे जो 10 दिन का बनेगा वो ऊपर बैठेगा। एक दिन का तो यहाँ, तो 10 दिन का वहाँ। और 10 दिन के बाद ऐसा पुण्य कमा लेना कि भगवान जहाँ कमल में आप बैठे हो वहाँ एक दिन हम भी जाके बैठ जाएं। बंदे तद्गुण लब्धे। और निश्चित सौधर्मेंद्र नियम से कभी सौधर्मेंद्र नरक नहीं जाता भैया, ध्यान रखना। सौधर्मेंद्र एक दिन वहां बैठेगा तो एक दिन जाकर उस कमल के ऊपर भी बैठता ही बैठता है। कुछ ऐसे पद होते हैं जो नरक की यात्रा नहीं करते। 41 41
41 अरे प्यारा। 51 51 कि प्यारा सा मंदिर बनाएंगे हो और क्या कि वीर गुणे गाएंगे महावीर गुणे गाएंगे वीर गुणे गाएंगे महावीर गुणे गाएंगे 51 एक समय को देखते हुए 2 61 अरे हट मत पकड़ो तरना है 61 61 एक दिन का सौधर्मेंद्र ऊपर बैठ के आराधना करने का सौभाग्य और चारों इंद्र एक साथ भगवान का अभिषेक करेंगे मंत्रों के साथ 61 1 2 2.5 71 71 71 71 1 2 2.5 और ताली बजा के पूरे 81 1 2 85 अरे 9 का अंक 9 तारीख 85 एक बार 2 बार 91 पूरे 11 अरे मैं तो यही सोच रहा था पूरे 11 एक बार 11,011 2 बार 2.5 बार और ताली बजा के पूरे 3 बार। तालियों की कमी नहीं होना चाहिए, जोरदार ताली तो आएंगे ऐसे सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र को हम यहाँ बुलाएं और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनका सम्मान करेंगे। परम आदरणीय परम सम्माननीय श्रीमान जिनेश कुमार जी जैन सुल्तानगंज निवासी, तालियों के साथ आइए। हम स्वागत करते नेताजी हैं। परिवार तिलक मुकुट माला से सम्मान करेंगे। आएंगे हमारे कमेटी के लोग और आज के श्रेष्ठी उनको तिलक मुकुट माला सम्मान। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के दो धर्म इंद्र हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया। आज के सौधर्मित्र बनने का सौभाग्य, ऊपर बैठकर भगवान की आराधना। तो जल्दी से 3 नाम और चाहिए, ईशान, शनत और महेंद्र। 3 नाम बहुत पुण्यशाली लोगों को जो 3 नाम 3 पद और ऊपर बैठ कर आराधना करेंगे। ईशान, सनत, महेंद्र और राशि निश्चित कर देते हैं। कितनी करते हैं भैया? हाँ 3131 रुपए में 1 नाम, 2 नाम और 3 नाम आ चुके। हाँ, आपका पहला नाम है, खड़े हो जाएं। राशि बहुत कम 3100 रुपए। पहला पद ईशान इंद्र का प्राप्त किया है श्रीमान शिरोमणि श्रावक। हाँ तुम पहले ग्राहक हो हमारे, बोहनी तो मैंने कराई थी। आ जाओ श्रीमान अमित कुमार जी, जोरदार ताली बजाएंगे। ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य। तो दूसरा नाम श्रीमान निर्मल चंद जी जैन, द्वितीय इंद्र बनने का। तो एक और नाम देते भैया, तीसरा इंद्र। आ जाओ, बहुत बढ़िया। सौभाग्यशाली श्रावक को सौभाग्य से पुण्य मिलता है। वास्तव में जिंदगी 2-4 दिन की। अंकित भाई गा रहे थे, न कल का भरोसा है और न पल का भरोसा है। अरे क्षण का भरोसा नहीं है, आनंद लेना तो अभी ले लो। तो तीनों ये तीसरे इंद्र बनने का सौभाग्य श्रीमान ऋषभ कुमार जी के परिवार को तालियों के गड़गड़ाहट इनका सम्मान होते हुए। ओ जी हाथों को थोड़ा उठाइए और एक दूजे से मिलाइए, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे बाबा का जयकारा। आज ताली बजा कर बोलो मेरे बाबा का जयकारा। क्या बात है, झूमते हुए। हाँ आइए, इंद्र लोग अपने वस्त्र आभूषण को ग्रहण करेंगे। मंत्रों के माध्यम से हाथ लगाएं। ओम राम ह्रीम रुम रम रा अस्या उसनमा इंद्र इंद्राणी वस्त्र आभूषण अवधारयामि झीम झीम होम फट स्वाहा। चलेंगे, आएंगे चारों इंद्र भगवान के पांडुकशिला के पास क्षीर सागर का जल लाकर भरकर कलशों की स्थापना करें। आ जाएं सौधर्म, ईशान, सनत और महेंद्र, चारों इंद्र 4 कलशों की स्थापना करें। पहुंचे वहां पर। श्री तीर्थ कृष्ण पनवर्य पेदो सुरेंद्र चिरा देवर बीर पूरय दो देखो सस्ताद्रसन दद बाप यथारणीया सस्तापय कुसुम चंदन मोदिता सात कुंभ कुंभ भगवान हीरा दोस्ते पुहरता आभयामि दृष्णाना चंद्रान से चर्चिता। ओम ह्रीम स्वस्ते चतुर्कोणे से चतुर्कलश स्थापनम करोमि। स्थापित करें कलशों को।
शांति धारा कलश स्थापनम करोमि। अर्घ लेंगे सभी लोग। आनंद निर्भर सुर ब्रह्मदाति गानै पदे त्रिपुर जय शब्द कल प्रशस्तै उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पित स्थलिंग सुविधार्चन योल्लसामि। ओम ह्रीं स्पंदपीठ स्थितजनाय नमः। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। कर्म प्रबंध निगडैरभिहीन ताप्तम गत्वापि भक्ति वसताः परमादिदेवं पंचीय कल्मष गढोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। हाँ, पांडुक शिला से 350 ग्राम पीछे हो जाओ। सब लोग पीछे हो जाओ, सारे इंद्र लोग। हाँ, 350 जगह ना हो तो 325 भी चल जाएगी। हाँ, लेकिन पीछे होना पड़ेगा। और आएंगे। अरे सौधर्मेंद्र, अरे ये अपने श्रेष्ठी, आपको तो आगे ही होना है। आप हाँ आ जाए। बहुत बढ़िया। एक तरफ से श्रेष्ठी अभिषेक कर लेंगे और दूसरी तरफ से सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक कर लेंगे। आ जाए। सौधर्मेंद्र जी कलश ले लें और श्रेष्ठी कलश ले लें। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ 10 उंगली को टच करते हुए भगवान के मस्तक पे धारा मंत्रों का चरण होगा और आप भी धारोगे। अभी नहीं, जब मंत्र पढ़ेंगे और यदि आप लोग की हिम्मत हो तो खड़े हो सकते हो, हिम्मत हो तो, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। हिम्मत हो तो ताली भी बजा सकते हो और भगवान का अभिषेक के अनुमोदन कर सकते हो। शुरू करेंगे। 1 2 3 4। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम हम सम सम तम पम 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 जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं क्लीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते भगवत जनिते आविशिष्याहम तीर्थं भविनी रै धीरवर्धि रूप गै तप्यां सुजन्मतां जन सर्व सिद्धिदां। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतां जले निष्णप्याहम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतां जले निष्णप्याहम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतां जले निष्णप्याहम। और अब 4 इंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे। आ जाए। सौधर्म, ईशान, शनत और महेंद्र। पुनः सौधर्मेंद्र का अवसर। चारों इंद्र भगवान का अभिषेक करें। चारों कलश पुनः ले ले हाथों में। दोनों हाथ 10 उंगली टच करते हुए पूरे विशुद्ध भावों से इंद्रों के द्वारा देवगर्जना, शंखनाद, देवदुम्न के साथ भगवान का अभिषेक होगा। 1 2 3 4। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम 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 हम हम सम सम तम 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 झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते भगवत जनिते आविशिष्याहम तीर्थं भविनी रै धीरवर्धि रूप गै तप्यां सुजन्मतां जन सर्व सिद्धिदां। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतां जले निष्णप्याहम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतां जले निष्णप्याहम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतां जले निष्णप्याहम। आइए। और ये सारे इंद्र लोग, 5 लोग श्रीफल लेकर जाए, अर्घ लेकर जाए, पूज महाराज जी को लेकर आएंगे और जब तक अपन भगवान का अभिषेक करेंगे। आ जाए। सारे सौधर्म, ईशान, सनत, महेंद्र। उठाइए अपने हाथों को तालियों के साथ। ओ इंद्राणी हर्ष मनावे, इंद्राणी हर्ष मनावे, प्रभु चरण में शीश झुकावे, प्रभु चरण में शीश झुकावे। मन में जी मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलकर चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। हम तुम्हारे थे
जय हो आदिनाथ की, जय हो पारसनाथ की, जय हो आदिनाथ की, जय हो पारसनाथ की। आनंद उमंग भयो जय हो आदिनाथ की, आनंद उमंग भयो जय हो आदिनाथ की। जय हो। और आएंगे आज की शांति धारा। और जैसे ही पूज्य मुनिराज का मंगल आगमन होगा और मात्र आज दो श्रेष्ठियों को सौभाग्य मिलेगा जिनका आज मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। और जिन्होंने कहां से मोक्ष प्राप्त किया? सम्मेद शिखर जी से, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे भगवान के मस्तक से चरणों तक की धारा होगी और मुनिराज के मुखार बंद से होगी। तो कौन होगा शांति धारा करता? 3131 31 बैठ जाएंगे। 31 31 रुपए एक बार, 51 एक बार। तालियों के साथ 51 लुटेरा 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 रे, लुटेरा लुटेरा लुटेरा। अजित कुमार जी जैन जोरदार ताली बजाएंगे। आएंगे, ऊपर आएंगे और इनको मुकुट आदि से सम्मानित करें। आज के प्रथम कलश से इनके परिवार के माध्यम से शांति धारा होगी। तो दूसरी तरफ से द्वितीय कलश 31 31 एक बार, दो बार, ढाई बार और झूठी दुनिया से मन को हटा ले। जय हो। ऐसे थोड़ी एक बार ताली के साथ हो, ध्यान उनके चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। सच बोल, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान उनके चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। सच बोल, नसीब 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है शांति धारा का श्रीमान, बहुत बढ़िया श्रीमान राजमल जी जैन परिवार को जो आज श्रेष्ठी बने हैं और साथ में शांति धारा करेंगे। अनुमोदना करते हैं इनके सम्मान में और खड़े हो जाएंगे सभी लोग। पूज्य महाराज जी का मंगल आगमन हो रहा है। जैसे चारण ऋद्धिधारी मुनिराज आते हैं आकाश मार्ग से, ऐसा दृश्य सामने दिख रहा है। प्रभु तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर कौन, प्रभु हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा मेरे गुरुदेवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा मेरे गुरुदेवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। नमो वरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोयेशविशाहुरम्। ऐसो पंचनमो यारो शर्वे पावपणाशनो, मंगलाळं च सर्वेशं परमं होयि मंगलम्। चत्वारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्,
केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं नादे मूलमंत्रभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणासे दुष्कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिक्राय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षेत्र विनाशनाय सर्व सामडावर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं अमरा अशियाऊषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम ह्रूं छूं फट कीटिं कीटिं घाताय घाताय परवनान् स्फोटाय स्फोटाय सहस्रखंडान् कुरु कुरु परमुद्रां छिन्दे छिन्दे परमंत्रान् भिन्दे भिन्दे छा छा ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां अशियाऊषा नाहत विद्याय नमो रिहन्ताणं ह्रां सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम आह्रां श्री ह्रीं आहुरुं ऊह्रों साह्रा जगदावध विनाशनाय ह्रीं श्री साईनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री साईनाथाय सूक्तर सत्प्रातर्मणताय असूक्तर सत्प्रातर सोन पद प्रदाय हम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वस्पृष्टि सत्प्रातर्मणता सर्वस्पृष्टि सत्प्रातर सोन पद प्रदाय भम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री सांजनाथा दिव्यध्वनि सत्प्रातर्मणता दिव्यध्वनि सत्प्रातर सोन पद प्रदाय मम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा चाम्रज्वलन सत्प्रातर्मणता चाम्रज्वलन सत्प्रातर सोन पद प्रदाय रम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री सांजनाथा सिंहासन सत्प्रातर्मणता सिंहासन सत्प्रातर सोन पद प्रदाय घम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री सांजनाथाय भावमंडल सत्प्रातर्मणता भावमंडल सत्प्रातर सोन पद प्रदाय झम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री सांजनाथा दुंदुभि सत्प्रातर्मणता दुंदुभि सत्प्रातर सोन पद प्रदाय सम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री सांजनाथा छत्रत्र सत्प्रातर्मणता छत्रत्र सत्प्रातर सोन पद प्रदाय खम नरुजा सर्वद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री सांजनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तो भक्ति प्रसादा लक्ष्मी पुर राजगेह पद भ्रष्ट पद्रव दारिद्र भद्रव सचक प्रचुद्रव प्रचंड वनजलभद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतभद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धिरथ वद्वानां विनाशनम भवतु सदास्तु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु श्रीमान अस्माकामाचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभेतो आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभेतो परम पूज्य मुनि श्री बिलोक सागर जी विभूत सागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभेतो चतुर्विध संघ सत्संग स्वास्थ्य लाभेतो कोरोना वायरस आदि महामारी विनाशता में तो शांति धारा करता श्रीमान राजमल जैन समस्त परिवार श्रीमान अजित कुमार जैन समस्त परिवार श्रावक श्रेष्ठी राजमल जैन समस्त परिवार जिनेश कुमार जैन समस्त परिवार अमित कुमार जैन समस्त परिवार निर्मल कुमार जैन समस्त परिवार ऋषभ कुमार जैन समस्त परिवार शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले समस्त उपस्थित भव्य जन सकल दिगंबर जैन समाज सुल्तानगंज निवासना सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु सुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु ऐश्वर्यरस्तु सदास्तु
घोरम पापम साम्यंतो सदास्तु कुल गो धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बलाई आरोग्य वज्रस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद सच्चे भवतु सदास्तु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। संपूज्यकानां ब्रजबालकानां यतीन्द्र सामन तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की, आठवें तीर्थंकर से चंद्रप्र भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। और आएंगे सभी लोग भगवान के मस्तक पर छत्र लगाएंगे। खड़े हो जाएं, खड़े होकर बहुत अच्छे से दोनों हाथों को फैलाते हुए छत्र की मुद्रा बनाएंगे। क्या बोलेंगे कि भवन प्यारा है बाबा का, पहाड़ों की ऊंचाई है। भवन प्यारा है बाबा का, पहाड़ों की ऊंचाई है। शरणन में पहाड़ों की ऊंचाई है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चैष्टतम स्मित भानुकर प्रतापम्। तापल प्रकर जाल विभाद्र शोभम, प्रख्यापयत जगता परमेश्वर। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। लेंगे भक्तजन चबर और ड्राइंग। क्या बोलेंगे कि दरस प्यारा है बाबा का, पहाड़ों की ऊंचाई है। दरस प्यारा है बाबा का, पहाड़ों की ऊंचाई है। वो भक्ति चले आए हाथों में चबर लाए, भक्ति चले आए हाथों में चबर लाए। दुराएंगे जिन मंदिर में पहाड़ों की ऊंचाई है। वृंदावदत्त चल चामर चारु सोमम विराजत तब बपोह कल। साय कहते हैं वो हर काम प्रथम करते हैं, उनका नियम है प्रथम। जब नेमावर का पंच कल्याणक होना था तो प्रथम ध्वजारोहण आर के मार्बल पाटनी जी ने किया, तो कुंडलपुर के पंच कल्याणक का ध्वजारोहण आर के मार्बल पाटनी जी ने किया। और जब भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा का प्रथम अभिषेक होना था तो प्रथम कलश से शुरुआत उनने ही की। तो प्रथम आरती की शुरुआत कौन करेगा और कौन बनेगा, कौन बनेगा यहाँ का राजा। 11,011 रुपए तालियों के गड़गड़ाहट। आज की प्रथम आरती दिव्य रथ आपके घर पहुंचेगा, पूरी समाज आपके घर पहुंचेगी और इस पंडाल में चतुर्मुखी भगवान बैठेंगे और दिव्य समोसण की महाआरती करने का प्रथम सौभाग्य। 11,011 1 2 2.5 और आरती 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 श्री जी की करेंगे हम आरती। आरती 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 अपने ऋषिवर की करेंगे हम आरती। तारती 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 पवन सागर से हम। मुझे हिम्मत मत हारना। 17 हाँ कोई खतरा तो नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु की आरती में कोई खतरा नहीं है। 17,017 एक बार, 2 बार, 2.5 बार। आर के मार्बल पाटनी जी से एक बार पूछ लेना, मैंने पूछ लिया था प्रथम कार्य क्यों कर। 2 बार, 2.5 बार, 2.25 और। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गया। वो ताली बजा के पूरे 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 पूरे। अरे कोई कहे मेरा तो कोई कहे तेरा, कोई कहे मेरा तो कोई कहे मेरा। पापा है चहुओर पापा मेरा है, ढोल बजा के बोल पापा मेरा। 21,021 1 2 2.5 ताली।
ताली बजा के पूरे पूरे 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है दानवीर भामाशाह श्रीमान निर्मल कुमार जी जैन, नीलेश कुमार जी जैन, भाग्योदय किराना। आज उनका भाग्य का उदय हो गया कि नूतन पंडाल में प्रथम आरती पूरे परिवार की ताली तो बजा दो, जोरदार ताली बजाएंगे बाबूजी के सम्मान में। और आज पूरी समाज के साथ इनके निवास स्थान पर पहुंचना है। गाजे बाजे के साथ 7 बजे आज इस सम्मोहन की आरती होगी और आज यहाँ पर मंत्र का एक माला एक जाप होगी कि आचार्य गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। इस भावना के साथ यहाँ पर आज परान मोहल्ला और क्या बताना मकान नंबर तो मेरे को ही नहीं मालूम। हाँ, हम सभी के लिए आमंत्रित करते हैं। शाम को आरती हमारे घर पर सबको लेने आना है। बहुत बढ़िया। उन्हें मकान नंबर पता नहीं है, वो आज देख लेंगे तो दोपहर में सबको बता देंगे। पूरे समाज को इनके घर पहुंचना है और जो नहीं पहुंचे उसे किसकी कसम? अरे हमारी कसम। अब जो कुछ हो ये देख ले। तो इसलिए पूरी समाज को इनके घर 7 बजे पहुंचना है और अब समय अधिक हो रहा है। एक अर्घ भगवान को चढ़ाएंगे। पहले तेरी बंद न करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे चम आइए चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। आरती करता परिवार आगे आ जाएंगे, पूरे परिवार के साथ पूरा परिवार आगे आ जाए। पहली आरती तेरी दिल राजा, अब कदी पानी उतार दीवार। दूसरी आरती चेतन के, मिलन कर मिले अब पे। तीसरी आरती चूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख चूर करिंदा। चौथी आरती तेरी उपजाया, दर्शन में खत पाप बनाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन अधिकारी। मेरी होबे जय जयकार, अबरे बाबा मेरी होबे जय जयकार, अबरे बाबा। तेरा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। हम आए तेरे द्वार बाबा हो बाबा। घूम घूम के बहुत बढ़िया। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। हाँ, एक अर्घ चढ़ाना है भगवान को। उदक चंदन कर हाथों में लेंगे। उदक चंदन तंडुल या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो। मंगल ना तू राम भक्ता गर्दन को। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से गर हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्मो विनाशनम ओम ह्रीं स्वाल्लाटे जिन गंधोदकम अवधारयामि। और आएंगे मंच पर बैठकर पूजन करने का सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठी परिवार को, श्रावक श्रेष्ठी के परिवार आ जाए, ईशान शरद महेंद्र सौदरमिंद्र का परिवार और आज के महारती कर्ता का परिवार और शांति धरा कर्ता परिवार, ये सारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं परिवार के लोग ऊपर आ जाएं और ऊपर बैठकर आज भगवान के मोक्ष कल्याण की महाआराधना करेंगे। हाँ, महिलाएं आ जाएं, अब कोई वो विकल्प नहीं है, आ जाएं, पूरे परिवार के लोग आ जाएं, व्यवस्थित अपने स्थान को ग्रहण कर लें और हम जब तक महामंत्र के मंगलाचरण के साथ पूजन को प्रारंभ करेंगे, दोनों हाथ जोड़े सभी लोग और भगवान को नमोस्तु करते हुए महाआराधना करेंगे। ओम जय 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 नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे ये वो जहाज, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, अज मंत्र नाम पुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नाम पुकार हमें प्राणों से प्यारा, है ये वो जहाज अजनबी रहे उनके रहे पक्ष में, रहे उनके रहे पक्ष में जो जप ले नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। पुष्प लेंगे। ओम ह्रीं मनादि मूल हमारे जय घातिया को घात सकल जंतु बारे, जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण सतीश धार रहे हैं, विचारी दे शंखी भव विधार रहे हैं। जय वंदे उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की हरे सदा आत्मा की साधना से च्युत न हो कदा। ये पंच परम देव सदा बंदे हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उतारे। धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो लजता ही रहेगा। जिनकी बनी पीयूष काज पान करेंगे, सब रोग दूर कर विमुक्ति कांत बनेंगे। एक ही श्रावक समर्पित करेगा पूरा 8 किलो का। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे भक्ति के साथ बिल्कुल, तुम चिंता नहीं करो, नृत्य करते हुए आएंगे और फूलों की तरह उड़ के आएंगे चंदा प्रभु के दरबार में और सोना गिर को याद करेंगे जहाँ पहाड़ों में सोना बरसता है। इकट्ठे पूज महाराज जी भी आ गए, महाराज जी की सन्निधि में करेंगे निर्वाण लाडू समर्पित। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। तुमने लाखों की मंत्री के साथ रहते हो तो मंत्री अपने आप बजने लगते हो। आएंगे तो आज दूसरे इंद्र ईशान बने हो, लेकिन सौधर्म इंद्र की तुलना में कम नहीं हो। खड़े हो जाएंगे और सबके हाथ में लिणवार कांड के लाड़ू बैठ दें और 8 किलो का लाड़ू, भैया 2-4 लोग हो, हमें शरीर तो अच्छा है, 8 किलो का लाड़ू ले सकते हो हाथ में। सब खड़े हो जाएंगे और ये लाड़ू वितरण कर दें हमारे शुभम भाई। सबके हाथों में लाड़ू, ये सबके हाथों में लाड़ू देंगे
और आप लोग भी अपने हाथों में लाड़ू लें और 8 किलो का लाड़ू नीचे से एक दीपक अपने लाड़ू के ऊपर स्थापित करेंगे और निर्वाण कांड पढ़ेंगे दोनों हाथ जोड़कर विनय के साथ। बीते राग बंदो सदा पावापुरी स्वामी महावीर शिखर समेत जनेश्वर बीस भाव सहित बंधु निषदीश वरदत राय इंद्र मुनि शायर दत्ता भाव सहित बंधु निषदीश केवल भद्र मुकति में गई 8 कौड़ी मुनि और भय सिर गज पद्म शिखर सुविशाल इनके चरण नमोति हुकाल राम अड़ो सुग्रीव सुडीले अभय तपाक नील महानीले कोटि निन्यानवे कोटि बयाने तुंगी गिरि बंदोदर ध्यान नंगे अनंग कुमार सुजान 5 कौड़ी अरु अर्ध प्रदान मुक्ति गए सोना गिरती ते बंदो त्रिभुवन पति रावण के सत्य आदि कुमारे मुक्ति गए रे बादट सारे कोटि पंच अर लाख पचासे ते बंदोदर परम हुलासे देवा नदी सीत वरिकूट पश्चिम दिशा देह जय छो गए चरनी दश काम कुमार उठ कौड़ी बंदो भगपाल बड़वानी बड़ नयन सजंगे दक्षिण दिस गिर चोले उमंगे इंद्रजीत अर कुंभ झुकाईने ते बंदो भव सागर तरने शुभरण भद्र आदि मुनि चार आवा गिरिवर शिखर मजार झेल नदी तीर के पार मुक्ति गए बंदो नितार बलहोड़ी बड़गामी अनूपे पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूपे गुरुदत्तादि मुनि सुरजा मुक्ति गए बंधु नित कहा बाल महाबाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय श्री अष्टापद मुक्ति मजार ते बंदो नित सुरत सवार अचनापुर की दिशा ईशाने जहाँ मेड गिरि नाम प्रदाने साढ़े 3 कोटि मुनि राय जिनके चरण नमोचित लाए बंसी स्थल बन के डिग होय पश्चिम दिशा कुंत गिर सो कुल पोषण दिस भूषण नाम इनके चरणन करूं प्रणाम नाय वंदन करहि भाविक गुण गाय संबत सत्ता सो इकताले आश्विन सुदी दशमी सुविशाले भैया बंधन करई टिकाले जय निर्वाण कांड गुणमाले जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण। हाँ, जब भी भगवान को निर्माण लाड़ू समर्पित करो तो उसमें दीपक जरूर रखना चाहिए और नहीं तो कपूर। हम लोग एक कपूर प्रवृत्त करते हैं, किस बात का प्रतीक है? जब भगवान को मोक्ष होता है ना तो उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। तो इस बात के लिए एक दीपक वहां पर रखेंगे और एक जो लाड़ू दिया ना वो सारे महापात्रों को, उसकी कोई बोली नहीं है क्यों आप लोगों ने आज महापात्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया। तो सारे महापात्र वो लाड़ू समर्पित करेंगे और पुण्याजक परिवार 8 किलो का लाड़ू पूज महाराज जी के हाथ में स्पर्श कराएं। आप हाथ लगा लो, बस लगा तो लिया। बहुत महाराज जी, दोनों महाराज जी के कर कमलों से बहुत बढ़िया जोरदार ताली बजाएंगे, बोलो सम्मेद कर की और समर्पित करेंगे पूरे परिवार के साथ। सित फाल्गुन सप्तमी मुक्ति गई गुणवंत आनंद आवाज भय हरियाय जजे तित मोद तरे अब पूजत ही सब पाप हर चंद्र तब जनेन्द्राय नमः अनारत पद प्राप्ते आरभम निर्वाण बोलो भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। और सब लोग बैठ जाएंगे। जय माला बाद में, पहले पूज महाराज जी की मंगल देशना होगी। बैठ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम। बोले अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिवादिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवंत आचार्य भगवंत श्री आर्जव सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनवर श्री बिलोक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनवर श्री विबोध सागर जी महाराज की। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे
कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा मंगलाचरण करने जा रहे हैं जिस मंगलाचरण में एक नहीं, दो नहीं, हजारों जीवों को पुण्य का संचय करने का सौभाग्य मिल जाएगा। पता नहीं कितने जीवों के जीवन का आज सही से मंगलाचरण हो जाएगा। उन भगवंतों की आराधना करने का वक्त हमारे बीच में आ रहा है। अष्टानी का पर्व जैसे महापर्व पर जिस पर्व का अतिशय कहां तक कहा जाए, जब कभी इतिहास में देखते हैं प्राणों की ओर जब दृष्टिपात करते हैं और इस पर्व की ओर जब दृष्टि जाती है, इसकी महिमा इतनी अच्छे से आचार्य भगवंतों ने मंडित की। इतना महान पर्व है, शेष और भी पर्व आते हैं पर उन पर्वों की इतनी महिमा नहीं बताई जितनी अष्टानी का पर्व जैसे पर्व की महिमा उन्होंने बखान की। ऐसे इस पर्व पर हम लोगों ने एक पवित्र विधान करने का भाव बनाया कि भगवान पर्व खाली नहीं जाएगा। पर्व के दिनों में हम पाप नहीं करेंगे, पर्व के दिनों में हम नरेंद्र भगवान की महा आराधना करेंगे। अभी तक भला अतीत पापों में बीता हो, भला अतीत के दिनों में ऐसे पर्वों में भी हमने पाप किया हो, लेकिन ये पर्व भगवान, इन पर्व के दिनों में जो 8 दिन हैं वो दिन आपके नाम करेंगे। इन 8 दिनों में आपकी ही भक्ति करेंगे, आपकी भक्ति के अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प करना हम सबके लिए ऐसा पवित्र पर्व है कि जब ये पर्व आया था तो राम और रावण का युद्ध क्या हो गया था? रुक गया था, टल गया था, क्योंकि ये पावन पर्व आया है। ऐसे पर्व में हिंसा नहीं करते, ऐसे पर्व में पाप नहीं करते, तब फिर क्या करते हैं? तो ऐसे पर्वों में नरेंद्र भगवान की महा आराधना करते हैं, साथ ही से पुण्य का अर्जन करते हैं। ऐसा पावन पवित्र पर्व है। ऐसे पर्वों में देवता लोग भी नंदी सृजनालय में जाकर के अद्भुत महा आराधना करते हैं। ऐसी महा आराधना करते हैं, उस आराधना को आप तो करके चले जाएंगे, पर जब वो देवता लोग उस महा आराधना करने के लिए आते हैं तो छोटी सी संख्या में नहीं आते। पूरी की पूरे देवता लोग आकर और कंटिन्यूटी 8 दिन तक घर नहीं जाते। उसी चैत्यालय में, उसी जिनालय में बृहद नरेंद्र भगवान की महा आराधना करते हैं। ऐसे उन भगवान की महा आराधना करने का हमें अवसर मिला है। ऐसे अवसर को भूलना नहीं है। भावना ये भाना है कि भगवान चाहे कुछ भी हो, भले मेरे घर से एक व्यक्ति बैठे, पर मैं अवश्य उस विधान में बैठकर पूरे लोग को उत्साहित करना कि भगवान मैं इस विधान में बैठूं और सबसे कहो कि सबको विधान में बैठना है। भले लोग बैठे या ना बैठे, पर मैं बोलूंगा कि बैठे, तो इससे मुझे पुण्य का संचय होगा। क्योंकि हम जिससे बोलेंगे विधान में बैठने की, हमें उतना क्या होगा? पुण्य का संचय होगा। अभी तक भला हमने दुनिया को पाप के लिए प्रेरणा दी हो, पाप के करने के लिए कहा हो कि सबको इस विधान से जोड़ देना है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो नहीं आए हैं, उनको भी बार बार प्रेरणा देना कि भैया जैसे बने वैसे। बहुत दिन बाद पुण्य जागा है। कितने साल बाद जागा है? कितने साल बाद? 12 साल बाद। क्या होता है? 12 साल हो गए। सोच लो, 12 साल एक युग बीत गया पूरा का पूरा। क्या? 14 साल। 14 साल हो गए, सोच लो। अने 14 साल बाद तो राम भी लौट के आ गए थे। क्या? 14 साल बाद ये सौभाग्य मिला है। अरे 14 साल में 14 बार हो जाना चाहिए था।
लेकिन भगवान इतना पुण्य नहीं जाग पाया कि हम 14 बार कर सके, एक बार भी नहीं कर पाए। पर पुण्य देखो कितना तगड़ा था, कहीं के लोग कोशिश कर रहे थे और कहीं पर सौभाग्य कहीं के लोगों को मिल गया। हो सकता था तुम्हारा पुण्य ही है जो वहां से खींच करके यहाँ पर लेके आ गया, सोचा नहीं था। पर बहुत अच्छा है, यदि पुण्य लेके आया है तो अब हमें इन दिनों को बहुत अच्छी तरह से कोशिश करना है, कोई अछूता ना रह जाए और भगवान ऐसा पुण्य का अर्जन हो जाए, ऐसे परिणाम हो जाए कि हर अष्टानिका में सच्चक्र महामंडल विधान करने का अवसर हमें मिल जाए। ऐसी भावना भाना, क्योंकि पुण्य बढ़ाएंगे तो कार्य अच्छा ही होगा। तो इस तरह से हमें अपने भावों की विशुद्धि को बनाए रखना है, इतनी विशुद्धि बनाए रखना है, विशुद्धि को गिरने नहीं देना है, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता की सूचक हमारी अपनी विशुद्धि होती है। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए जो घर पर नहीं आए हैं, रिश्तेदार हों और भी लोग हों, भले घर में ताला लग जाए कोई बात नहीं है, ताला लगाकर भी आएंगे तब भी हम इस विधान को करेंगे, ये भाव बनाना कोई बात नहीं है। यहाँ तो प्रबंधक लोगों ने आपके भोजन की सबकी व्यवस्था क्या है, सब कुछ व्यवस्था है। अब टेंशन हमारे लिए है नहीं है, अब टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है। इतनी कोशिश करना है, जो इतनी अच्छी अपन को व्यवस्था मिल गई है तब अपन को क्या करना है, फिर मात्र अब विधान ही करना है, भगवान की भक्ति करना है। सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक। अब तो 10 दिन हमें क्या करना है, भूल जाना है। 10 दिन तो हमें इस समोषण में बैठ करके अद्भुत भगवान की भक्ति करना है। ऐसी उस भक्ति को हम एक साथ सम्मिलित होकर के यहाँ पर भक्ति करेंगे। निश्चित ही वो इतिहास दोहराया जाएगा जो कभी अतीत में था, वो दिन पुनः हमारे बीच में आएंगे। ऐसी भावना के साथ हम सबको इस पुण्य को बढ़ाने में हमें प्रयास करना है, क्योंकि आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि जनेंद्र भगवान की जो भक्ति है, इस कलिकाल में हम बहुत साधनाएं नहीं कर सकते, बहुत तप नहीं कर सकते, तब फिर क्या कर सकते हैं। तब आचार्य भगवंतों ने, पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी समाधि स्तुति लिखते हुए बहुत अच्छी बात कही कि यह इस कलिकाल में जनेंद्र भगवान की जो भक्ति है, एकापि समर्थेयम दुर्गतिम निवारयितुम, एक ही मात्र ऐसी भक्ति है जनेंद्र भगवान की भक्ति, एकापि समर्थेयम। संसार में एक ऐसी समर्थ है भक्ति है जो संसार के पापों का क्या कर सकती है, नाश कर सकती है। और संसार में दूसरा कोई ऐसा पक्रम नहीं है श्रावक के पास में जिससे वो अपने कर्मों का क्षय कर सके। तो ऐसी दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गतियों का निवारण करने के लिए एक जनेंद्र भगवान की भक्ति पर्याप्त है। तो ऐसे उन भगवंत की भक्ति करने का हमारे लिए अवसर मिला है, उस अवसर को हमको चूकना नहीं है और ऐसे भाव बनाना है, क्योंकि भावों की निर्मल सरता ही हमारे जीवन के समस्त पापों को धोने में समर्थ होती है। इसलिए अपने भावों को मलिन नहीं करेंगे और सारे कलुषित भावों को, जितने भी कलुषित भाव हैं, उन सब कलुषित भावों की मिलकर के और हम क्या करेंगे, इस विधान रूपी हवन में आहुति कर देंगे और मन के विकारों को दूर कर एक साथ सम्मिलित होकर के और ऐसा इतिहास बनाएंगे, ऐसी जनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे कि चलते हुए लोगों को भी ये पता चल जाए कि वास्तव में भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये सबको पता चल जाए कि हमारी भक्ति जनेंद्र भगवान में कितनी होना चाहिए, क्योंकि हमारी भक्ति ही हमें क्या देगी, शक्ति को देने वाली है। इसलिए ऐसे पवित्र भावों से हमको यहाँ पर जनेंद्र भगवान की भक्ति में तत्पर होना है। देखो उस मैना सुंदरी ने यही विधान करके, कितना बड़ा सौभाग्य है, वही विधान करने का हमें अवसर मिला है जिस विधान को कभी किसने किया था, किसने किया था,
मैना सुंदरी श्रीपाल ने किया था। वही विधान, वही मंत्र, वही भगवान, वही महामंत्र पढ़ने का सौभाग्य हमें यहाँ पर मिला है। कब किया था उन्होंने? कब? उन्होंने किया था और ऐसा अद्भुत विधान किया था जिससे एक नहीं 700 कोड़ियों को क्या किया था? 700 कोड़ियों के रोग को जिस विधान के करने से 700 कोड़ी यदि आरोग्यता को प्राप्त हो जाते हैं, 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो जाता है, तो क्या हमारे रोग दूर नहीं होंगे? जब कोड़ दूर हो सकता है तो हमारे रोग भी क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हमें तो वादी है, व्याधि है, हमें तो रोग है, हमारा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी तो शुगर बढ़ जाती है, यदि विधान में बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। कोशिश करो पूरी, सारे रोग जुनेंद्र भगवान की भक्ति करने से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। टड़ा में विधान था, कुछ लोग कह रहे थे हमारी हिम्मत नहीं है, हम कैसे करेंगे, क्या होगा, लेकिन जब विधान किया तो उन्होंने कहा सारे रोग क्या हो गए? दूर हो गए। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि हमें ये विधान के असर से ऐसा हो जाएगा, रोग दूर हो गए, आरोग्यता हो गई। तो ये विधानों का, मंत्रों का अचिंत प्रभाव होता है, जिनके प्रभाव से आदि व्याधि रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो इस तरह हम अपने प्रणामों की विशुद्धि को निर्मल बनाए रखेंगे, चाहे पात्र बनने मिले अथवा ना मिले, पर भाव तो हमेशा क्या बना के रखना है? उज्जवल बना के रखना है। भगवान पात्र बन के मिल जाए तो अहो भाग्य, और ना मिले तो भी इस सौभाग्य को हम जाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, फर्स्ट नंबर नहीं लगा, यदि लास्ट नंबर भी लग गया तो कम नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका लास्ट में भी नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना। हमारा नंबर तो कम से कम समोसरण में आ ही गया। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अभागे दुर्भागे होंगे कि उनका लास्ट में भी नंबर नहीं आएगा। ऐसे पाप कर्म का उदय होगा कि यहाँ रहकर भी वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाए रखना है, क्योंकि आप जितनी विशुद्धि बनाएंगे, भाव बनाओ कि भगवान इस पूरे विधान को हम अच्छे से कर सकें, क्योंकि सबका पुण्य नहीं होगा कि पूरा विधान कर लेंगे, देख लेंगे, और जो कर लेंगे वो बहुत सौभाग्यशाली और पुण्यशाली आत्माएं होंगे। तो ऐसे उस पुण्य को बढ़ाने के लिए हम इस विधान को, हृदय को विशालता का परिचय देते हुए, देखो राग रंग की चीजों में हम कितना उड़ाते हैं। अब क्या है, अब ये धर्म की प्रभावना की बात है। अब यहाँ पर जिन शासन की महती प्रभावना हो, इसके लिए हम सबको सोचना है। अभी तक हम अपने राग रंग की चर्चा करते रहे हैं, अब हमको जुनेंद्र भगवान के जिन शासन की कैसे महती प्रभावना हो, कैसे लोग इस धर्म के स्वरूप को समझें, किस तरह से भगवान महावीर की अहिंसा लोग अपने जीवन में उतारेंगे। आज हमें वो अहिंसा का पाठ, हमारी एकता का परिचय सारे विश्व को देना है, सबको बताना है कि भगवान महावीर ने किस तरह से अहिंसा का परिचय दिया है और किस तरह हमारे जीवन में ये अहिंसा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से उस अहिंसा हमेशा जयवंत बनी रहे और भगवान महावीर स्वामी हमारे परम आदर्श बने रहें। उनकी जय जयकारा जन जन तक कानों में पहुंच जाए, इसकी हमें कोशिश करना है। यदि उनकी जयकारा हम लगा सके और जन जन तक पहुंचा सके, तो इससे हमारा जीवन क्या होगा? धन्य हो जाएगा कि देखो भगवान महावीर की जयकारा हमने भी लगाई और अन्य लोगों से भी क्या हो गई, उनका जीवन भी धन्य हो गया। उन्होंने भी भगवान महावीर की इस महा आराधना से जुड़ करके साथी से पुण्य का अर्जन करने का सौभाग्य उन्हें भी मिल गया। तो हम ऐसे उत्कृष्ट परिणामों के साथ में, क्योंकि वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे भाव क्या हैं? क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। देखो
देवपद एक खेवपद, दो व्यक्ति थे जिन्होंने गरीब थे, कभी संवेद शिखर नहीं गए थे। राजा के कहने पर, लोगों के कहने पर ये गरीब हैं, चलो इनको भी संवेद शिखर की वंदना करा देते हैं। ऐसे देवपद खेवपद दोनों भाइयों ने संवेद शिखर जाने का प्लान बनाया था और माँ ने कहा था, बेटा अपने पास घर में कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दे दें चढ़ाने के लिए, सब तो हीरे मोती जवाहरात ले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी उत्कृष्ट वस्तुएं ले जा रहे हैं, 700 संवेद शिखर जा रहे हैं और तुम भी बेटा 700 संवेद शिखर जा रहे हो। ऐसा क्षेत्र है, इतना पवित्र क्षेत्र है जहां पर कितने ऋषि मुनि गए हैं और जो लोग गए हैं वो लौट कर नहीं आए हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ऐसा 700 संवेद शिखर है जहां पर अनंत आत्माएं 700 अवस्था को प्राप्त हो गई हैं। ऐसे तुम क्षेत्र में की वंदना करने के लिए जा रहे हो। अब मेरे पास कुछ नहीं है, पर इतना जरूर है कि ज्वार है, ये बेटा लेते जाना और हर टॉक पर क्या करना। हम गरीब हैं पर कोई बात नहीं है, हमारे पास घर में ज्वार है, हम भगवान की पूजा किससे करेंगे, किससे करेंगे। हमारे लिए ज्वार ही हीरे मोती जवाहरात हैं, जिनके पास हीरे मोती जवाहरात है वो उससे पूजा करें, पर मेरे पास तो क्या है, जो है हम उससे ही पूजा करेंगे बेटा। और यही मानना हीरे मोती जवाहरात हैं। भरत चक्रवर्ती के पास हीरे मोती जवाहरात थे, उसने उससे पूजा की, और हमारे पास क्या है, जो है उसको ही हम हीरे मोती जवाहरात समझेंगे। और समाने उस बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा भावों में कमी नहीं आना चाहिए, द्रव्य भले कैसे भी हो, पर हमारे भाव तो इतने विशुद्ध हों, इतनी विशुद्धि से अर्घ अर्पण करना हर टॉक पर कि तुम्हारी विशुद्धि के प्रभाव से ये ज्वार भी क्या बन जाए, क्या बन जाए, हीरे मोती जवाहरात बन जाए। क्योंकि चमत्कार द्रव्य में नहीं होता, चमत्कार तुम्हारी आस्था में होता है। ऐसी आस्था के साथ पूजा कर देना कि ये द्रव्य क्या हो जाए, स्वर्णमय हो जाए। और निश्चित ही वो जब संवेद शिखर की वंदना करने के लिए गए और माँ ने कहा था कि बहुत विशुद्धि भाव से इसको अर्पण करना, ये सोचकर नहीं कि ये ज्वार है, ये सोचकर अर्पण कर देना कि मैं हीरे मोती जवाहरात भगवान आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, मैं कुछ अर्पण नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा था यही हीरे मोती जवाहरात हैं, इनको मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। सब लोग हीरे मोती जवाहरात लाएंगे चढ़ाने के लिए, पर मेरे लिए तो यही है। और ऐसे विशुद्ध भावों के साथ जब उसने वह ज्वार अर्पण किए तो वो सारे के सारे ज्वार क्या बन गए थे, और राजा से पहले निकल गए थे वंदना करने के लिए। बेटा संवेद शिखर जा रहे हो, किसी रागी देसी पापी स्थानों पर नहीं जा रहे हो, तुम एक पवित्र स्थान पर जा रहे हो। सारी रात सोकर नहीं, जागकर काटना बड़े उत्साह के साथ और भगवान की भक्ति करते करते कि भगवान कब सुबह हो, कब रात्रि के 2 बजे 4 बजे और कब हम क्या हो जाएं, संवेद शिखर की वंदना करने के लिए चले जाएं। और ऐसे विशुद्ध भावों के साथ वो उस पहाड़ पर चढ़ गए थे और चढ़ करके राजा से पहले उसकी वंदना करने लगे। और राजा जब पीछे से आया तो राजा ने देखा इतना कौन अमीर हमारे पहले निकल गया है कि जो क्या करके गया हो, हीरे मोती जवाहरात चढ़ा के चला गया है। सबसे पहले तो मैं आया हूं और मेरे पास इतना धन है, इतना धन किसके पास में है। पता लगाया गया वंदना करने के बाद तो पता चला अपने ही साथ में जो आए हैं वो गरीब माँ के जो दो बेटे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने आश्चर्य था, वो लोग हीरे मोती जवाहरात कैसे चढ़ा सकते हैं, खाने को दाने नहीं हैं, अपनी किराए से वो इधर पर आए हैं और वो ऐसे कैसे चढ़ा सकते हैं, पता करो। पूछा गया तो वो डर गए, कहीं ऐसा ना हो जाए राजा डांट ना दे, फटकार ना लगा दे, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। डरते डरते उन्होंने कहा, राजन मैंने हीरे मोती नहीं चढ़ाए थे, मैंने चोरी नहीं की आपकी, मैंने तो ज्वार चढ़ाए थे और वो क्या बन गए हैं। तो इस देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया कि धन्य इनकी भक्ति, धन्य इनकी श्रद्धा, कि इनकी श्रद्धा के सामने मैं भी नतमस्तक हो गया हूँ।
ऐसी आस्था के साथ कितना बड़ा चमत्कार है उस आस्था में, उस भावना में कि देखो इतनी विशुद्धि के साथ इन्होंने अर्पण किए कि इनके वो हीरे मोती बन गए इनके ज्वार। बस राजा इतना खुश हुआ उनके ऊपर कि राजा ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति पर इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें अपना राज क्या करता हूं, आधा राज क्या कर दिया उन बेटों को। इतना पुण्य का अर्जन किया उन बेटों ने भगवान की भक्ति करके कि इतना खुश हो गया उनके पुण्य के उदय से वो राजा कि उसने अपना राज क्या किया, और आधा राज का स्वामी बनाने का मानस बना लिया, आधा राज्य देंगे। लेकिन धन्य है वो बेटा, उन्होंने कहा कि नहीं राजन मुझे राज्य नहीं चाहिए। जिस आस्था से श्रद्धा से जिनकी आराधना करने से यदि ज्वार स्वर्णमय हो सकती है, रत्नमय हो सकती है, तो मैं क्या उनकी परमात्मा की आराधना करूंगा। तो अब मैं उसको नहीं, उस श्रद्धा के माध्यम से अपनी आत्मा को ही रत्नमय बना लूंगा, मैं अपने आप को ही भगवान बना दूंगा। ऐसे पुण्य की आराधना करूंगा। जब ज्वार स्वर्णमय हो सकती है तो मेरी ये पापात्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकती है। मैं उनकी आराधना करूंगा, उन्हीं अनंत अनंत भगवंतों की आराधना करने से मेरे जीवन का विकास होगा और मुझे आशीर्वाद दो जिससे मैं मुनि बनकर के आत्म कल्याण कर सकूं। ऐसी भाव उनके अंदर आ गए। लेकिन राजा की तो हड्डी तुम्हें लेना पड़ेगा, मैंने कह दिया मैंने कह दिया, अब क्या किया जाए। घर आ गए, उनके लिए पूरे गांव में हाँ रथ पर विराजमान बिठा करके जलूस निकाला गया और धन्यवाद दिए गए, पुष्प वृष्टि की गई और अंत में उन्होंने कहा आपको देना ही है तो यह द्रव्य मैं जरा भी अपने जीवन में यूज नहीं करूंगा। जिस पुण्य के उदय से, जिनकी आराधना से, जिसकी बदौलत से मुझे ये धन मिला है, ये वैभव मिला है, आज मैं सौगंध खाके कहता हूं इस सारे वैभव का उपयोग उन्हीं परमात्मा के निर्माण में होगा। और उसने क्या किया, उस सारे पैसे का जितना भी द्रव्य मिला था राजा से, उस पैसे से किसका निर्माण कराया, क्या बनाया था उसने, देवपद ने देवगढ़ की रचना की। किसकी रचना की, अद्भुत तीर्थ बनाया था देवगढ़। और देवगढ़ में ऐसे पत्थरों से उकेरे गई जिन प्रतिमाएं, उसने का पूरा द्रव्य मंदिरों के निर्माण में और जिन प्रतिमाओं के निर्माण में खर्च होगा, एक पैसा भी मैं यूज नहीं करूंगा और इस पूरी धरती पर देवों का स्थान बना दूंगा। और सारी जगह जगह उन्होंने जिनालय बनाए, जगह जगह जिन प्रतिमाओं का स्थापना की, वह स्थान देवभूमि होने से उसका नाम पड़ गया देवगढ़। सोचो कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने, इतना बड़ा कार्य करके चले गए। कहते हैं कि आज भी उस देवगढ़ में जहां पर भी जमीन खोदते हैं वहां पर क्या मिलता है, क्या मिलता है, वहां पर प्रतिमाएं मिलती हैं। आचार्य भगवंत का कई बार वहां पर पधारपण हुआ तो ऐसे स्थान पर आचार्य भगवंत पधारे। उन्होंने एक बार कहा था ये देवो पुनीत भूमि है, यहाँ तो हर कंकर कंकर में शंकर बनाया गया है। जहां भी मिट्टी को उठाओगे वहां पर क्या मिलेंगे तुम्हें, देवता मिलेंगे। जंगल जाते थे, जहां भी देखते थे हम लोग वहां पर, तो वहां जमीन पर नीचे खोदो तो प्रतिमाएं मिलेंगी तुम्हें। मंदिर नष्ट हो गए, टूट गए, इतने अंदर कितनी प्रतिमाओं का निर्माण किया होगा पता नहीं। इस पूरे क्षेत्र को इतनी प्रतिमाएं निर्माण की और कितने चोर ले गए उठा उठा कर, कितने लोगों ने नष्ट कर दी प्रतिमाओं को, और कितनी जमीन के अंदर अभी भी वर्तमान में है। ऐसा अद्भुत देवगढ़ की रचना की थी किसने, देवपद और खेवपद जैसे, और अंत में मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण किया। क्या हम ऐसे विशुद्ध परिणाम बना पाएंगे? सोचो, हम भी यही सोचें कि भगवान ऐसा स्वर्णिम अवसर मुझे मिला है तो मैं भी, भले मेरे द्वारा ये सूखे चावल हो लेकिन चावल ना हो, इस भाव से चढ़ाना कि भगवान ये तो क्या है, क्या है, रत्न है। मैं रत्नों से जन्नत भगवान की पूजा करता हूं। ऐसे विशुद्ध भावों से यदि पूजा करोगे तो पूजा भावना भवनाशिनी, ये पूजा हमें क्या बना देगी, पूज्य बना देगी, हमें अमर बना देगी।
जैसे एक सम्मेद शिखर की वंदना ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक की थी उस देवपद ने, उस देवपद ने उस सम्मेद शिखर की वंदना ने उसे क्या बना दिया? शाश्वत बना दिया, इतिहास खड़ा कर दिया। काश यदि वो सम्मेद शिखर की वंदना नहीं करता और इतने अच्छे से उन भगवंतों की वहां आराधना नहीं करता, तो उसके अंदर ये भाव नहीं आते कि मैं भी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मैं भी एक ऐसे जिनालय का स्थापना करूंगा। देखो एक पूजा करने से कितनी बड़ी विशुद्धि बनी और उसके उस विशुद्ध भाव से देवगढ़ जैसे क्षेत्र की रचना हुई और आज भी वो क्षेत्र अद्भुत क्षेत्र है। यदि कहते हैं एक बोरा भी दाने ले जाओ और एक एक दाना भी चढ़ाओगे एक एक जिनबिम्ब को तो भी कम पड़ जाएंगे। गए कभी नहीं गए आप लोग देवगढ़? क्या इतनी सारी प्रतिमाएं वहां पर बनी हुई हैं, अद्भुत 24 बनी हुई हैं, त्रिकाल 24 बनी हुई है, पता नहीं कितने सारे पूरा इतिहास वहां पर उकेरा गया है। जैन दर्शन का ऐसा इतिहास देखने के लिए देवगढ़ और गोपाचल जाना चाहिए। गोपाचल मतलब ग्वालियर, दो स्थान ऐसे हैं जो जैन दर्शन के इतिहास को हमारे सामने उपस्थित करते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, लोग अतीत में किस तरह से विशाल हृदय वाले थे, उन्होंने किस तरह से हृदय की विशालता का परिचय दिया है। हमें भी उसी हृदय की विशालता का परिचय देते हुए और यह श्रीचक्र महामंडल विधान में ऐसा विधान कर लेना है कि भगवान जैसे श्रीपाल ने करके इस विधान को और क्या हो गए, कहां पर गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसी हम भी भावना भाएं कि भगवान मैं भी ऐसी भक्ति से इसको करूंगा ताकि मुझे भी क्या हो जाए, क्या हो जाए, संसार चक्र से छूटकर सिद्धों के चक्र में क्या हो जाऊं, मेरा नंबर आ जाए। चक्र का अर्थ होता है समूह, चक्र का अर्थ क्या है, सिद्ध चक्र। तो सिद्धों के समूह की मुझे भी क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। भगवान संसारी लोगों की लिस्ट से मेरा नाम कट के और इन भगवान की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, मेरा कल्याण हो जाए। ऐसी भावना के साथ अपन को इस पवित्र विधान को करना है और सब लोगों को भाव बनाना है और सबसे चर्चा करना है। निश्चित ही जितने लोगों से हम चर्चा करेंगे उतने लोगों से हमें क्या मिलेगा। एक व्यक्ति भी हमारे निमित्त से आ गया, हमने 50 से कहा और एक व्यक्ति भी आ गया तो मेरा 50 से बोलना क्या हो गया, सार्थक हो गया। एक व्यक्ति ने अर्घ्य अर्पण कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। कोई ऐसा अभागा नहीं होगा जो इन दिनों में जिनेंद्र भगवान को श्रद्धा से अर्पण नहीं करेगा। हम सबको भाव बनाना है, एक अर्घ्य हम अपनी तरफ से जरूर अर्पण करेंगे। 1008 नामों में उन भगवंतों की अनेक गुण हैं, उन गुणों की हम बहुत अच्छी तरह से आराधना करेंगे, अपने जीवन को निश्चित ही धन्य बनाएंगे। कोशिश पूरी करना और कोशिश करोगे तो सफलता क्या होगी, मिल ही जाएगी। क्योंकि पुण्य हमारी विशुद्धि बहुत बड़ा कार्य करती है। आचार्य महाराज हमेशा जब हम लोग संघ में जाते थे तो हमेशा कहते थे किसी भी कार्य को करना है, दीक्षा का निवेदन करते थे तो कहते थे एक ही बात कि हमेशा क्या बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। वो कहते थे किसी भी कार्य को अच्छा करना है तो क्या करना है, विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि से माला फेरो। यदि विशुद्धि से माला फेरोगे, जितनी विशुद्धि बढ़ाओगे उतनी ही क्या होगी, उतना ही कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। अभी कुंडलपुर में इतने सारे साधु संत आए, सब लोग जाप करो, इतनी सारी माता जी, सब लोगों ने जाप किया, सबने मंत्रों की आराधना की। कुंडलपुर का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो गया। किसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से? सबको क्या करना है, माला फेरना है, सबको विशुद्धि बढ़ानी है कि भगवान ये कार्यक्रम अप्रभावना नहीं हो, अद्वितीय प्रभावना हो। क्योंकि कार्य की सफलता किसी एक के हाथ में नहीं होती है, किसी एक के पुण्य के उदय से कार्यक्रम सफल नहीं होता है। कार्यक्रम की सफलता सबके पुण्य के उदय से कार्यक्रम सफल होता है। सबको वैसी विशुद्धि बढ़ाना है कि जिससे ये कार्यक्रम
अद्वितीय सफल हो और सबका पुण्य का घड़ा बहुत अच्छे से भर जाए, सबकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाए कि ऐसे पुण्य का संचय कर लें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार से उन आचार्य भगवान के उन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए कि विशुद्धि हमारे जीवन का बहुत बड़ा मायना रखती है। अर्घ अर्पण करने का नाम विधान नहीं है। एक थाली को उठा करके दूसरी थाली में कर दिया तो क्या हो गया? विधान हो गया। उनने मंत्र बोलने वाले ने मंत्र बोल दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ दिया और हमने अर्घ अर्पण करने वाले ने अर्घ अर्पण कर दिया। इसका नाम विधान नहीं है। एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को, एक एक अर्घ को हम अच्छे से समझते जाएं, देखते जाएं कि भगवान किसको अर्घ अर्पण किया जा रहा है। हमारी तन्मयता उस अर्घ में होना चाहिए। कौन सा पद बोला जा रहा है, कौन सा छंद बोला जा रहा है, उस छंद में क्या भाव है, विशुद्धि के साथ अर्घ अर्पण करेंगे तो नियम से बहुत साथी से पुण्य का संचय मिलेगा। अपने मन को इधर उधर की चंचलता को छोड़कर, और मात्र 2 घंटे का कार्य है, विधान का कार्य है, अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। बहुत साथी से पुण्य का अर्जन होगा। और हम यदि एकाग्रता नहीं बनाए रखेंगे, संगीत होता है विधान में, पर संगीत ध्यान रखना हमारे भावों में, भावों की विशुद्धि के लिए एकमात्र सहायक होता है। विधान में संगीत उतना हो जितना नवक होता है। कितना हो? माध्यम है, संगीत विधान नहीं है। विधान में एक सहायक हो। भोजन में जितनी क्या होती है? चटनी कितनी होती है? क्या चटनी भोजन को अंदर करने में क्या होती है? सहायक होती है। चटनी सब्जी नहीं बन जाती, ध्यान रखना। यदि चटनी को सब्जी समझने लग जाओगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम संगीत को ही सब कुछ समझने लग जाएंगे तब तो मामला गड़बड़ है। संगीत में इतने झूम गए कि विधान तो कुछ आता पता ही नहीं चला, सटासट मार दिया, तो ये ठीक नहीं है। हम संगीत दें, पर संगीत में उतना दें जितना हमारे अंदर ही अंदर चली जाए विधान। इसलिए दिया जा रहा। बिना संगीत के आप क्या करेंगे? यहाँ डोलेंगे, नींद आ रही, हमें अच्छा नहीं लग रहा। कम से कम संगीत रहेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रायोरिटी किसको देना है? प्रायोरिटी किसको देना है? विधान को, भावों को। संगीत को प्रायोरिटी हमने दे दी। भैया अब संगीत बजाओ, संगीत बजाओ। आपका संगीत ही बजता रहेगा, क्या पढ़ोगे नहीं क्या? तो उन भजनों को भी, और ऐसे भी भजनों को सुनना है जो तुम्हें संवेग और वैराग की ओर ले जाने वाले हों। ऐसे नृत्य गान नहीं गाना है, और ना ही ऐसे नृत्य करना है जो तुम्हें पश्चाताप संस्कृति की ओर, पाश्चात्य संस्कृति को ले जा रहे हों, अश्लीलता की ओर ले जा रहे हों, पापों की ओर ले जा रहे हों। भजन उनको ही सुनना है जिनसे हमारी आत्मीयता, हमारे भावों में निर्मलता लाने वाले हों, विशुद्धि लाने वाले हों। इस तरह से इन पंक्तियों को हम सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इसी भावना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। प्रातः काल हम लोगों ने भगवान से आज्ञा ली थी और सुर समन भक्ति नभते सुहात मन मंतर तज हथियार जात वाणी जिन मुख सो किरत सार मनु सत्य प्रकाशन मुकुर धारी। जय 64 चमरे अमर डुरन मन सुजग समेत झरी लगितन सिंहासन जय कमल युग मन शिव सरवर को कमल सोत। दुर्गा विजित बाजत मधुर सार मन कर्म जीत को है नगार सिर छत परे तय श्वेत वर्ण मनु रजत तीन तय ताप हर्ण। तन प्रभात तनो मंडल सुहात भवि देखत निज भव साथ साथ मनु दर्पण द्वितीय जगमगाय भव जन भव मुख देखत सुहाय। इत्यादि विभूति अनेक जान बाज दी सत महिमा मान ताको वर्णत नहीं लयत पार जो अतरंग को कही सार। अनंति गुणा निज करि विहार नर्मोपदेश देवा पिता निर्जोगि निरोधे अगातिहान सम्मे थकली मुख दिए थान। वृंदावन बंदत शीश नाय तुम जानत हो ममूर जुभाई ताते का कहो सुर बार बार मन वांछित कारज सार सार। जय चंद जिनंदा आनंद
कंदा भव भंजन राजे हैं, रागाद द्वंदा हरि सब पंदा, मुकत माए तित साजे हैं, मुकत माए तित साजे हैं। ओम प्रेम श्री देवादिदेव अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जमाला पुनर्घम निर्वमाम दी। आठों दरब मिलाए गाए गुण जो अविजन जिन चंद जज, तागे भव भय के अगबाजे, मुक्ति सार मैं विनती करूं तुमसे बाबा सागर करूं। ना मिले तो सब दुख मिट जाए, तुम दर्शन देखो प्रभु आए, तुम हो प्रभु देवन के देव, मैं तो करूं चरण तब से। जिन पूजा से सब सुखी होई, जिन पूजा समय वर न कोई, जिन पूजा ते स्वर्ग विमाने, अनुग्रह ते पावे निर्वाणे। ओह मैं आयो पूजन के काज, मेरो जन्म सफल भयो आज, पूजा करके नवाऊं शीस, मम अपराध क्षमाऊं जगदीश, सुख देना दुख बेटना यही तुम्हारी बात, मो गरीब की विनती सुन लीजे भगवान। पूजन करते देवता आदि मध्य अवसान, सुरगण के सुख भोग करी पावे मोक्ष निधान। ऐसी महिमा तुम विषय और डरे नहीं कोई, जो सूरज में ज्योति है नहीं तारा गढ़ हो। नाथ तिहारे नाम ते अक्षिण माई बलाई, जो दिन कर प्रकाश ते अंधकार विनिशाय। बहुत प्रशंसा क्या करूं मैं प्रभु बहुत अज्ञान, पूजा विधि जानो नहीं शरण राखी भगवान। आज प्रभु की पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने मिल ये विधान रचाया है। गुरुवर जी हैं नगर पधारे, दीप जलाओ ना, बिलो पानी को सुन कर भक्तों अब घर जाओ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तो सभी लोग अभी कार्यालय से पगड़ी ले लें। हमारे कार्यालय के व्यवस्थापक भैया पगड़ी जो रखी हुई है वो वितरण करने के लिए अपने कार्यालय में बैठ जाएं। सभी लोग 50 रुपए की व्यवस्था दृष्टि से राशि दी जा रही है, जिससे व्यवस्था बनी रहे। एक घर में यदि 5 लोग हैं तो आप 5 पगड़ी के पीस ले जा सकते हैं। माताओं को भी पगड़ी पहनना है तो कार्यालय स्कूल में बना हुआ है, सबसे आगे पहला कमरा, वहां हमारे व्यवस्थापक जाके बैठ जाएं जो पगड़ी वितरण करेंगे। पहुंचे जाकर टेबल आदि